ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बाखुदा मेरे लिए भी एक नई तरह की चीज़ है। यानी ऐसा ऑप्शन आमतौर पर मिलता नहीं है, और वो भी इस प्राइस प्लान के अंदर, इस बजट के अंदर। ये ऑप्शन हर उस बंदे के लिए स्पेशल है जो कि ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहता है जो कि मेन सीडीए सेक्टर के अंदर हो, पोश इलाके में हो। ये तो ऐसी जगह आप आज अपार्टमेंट लें, आप उसको खुद एयरबीएनबी करें, आप माना लाखों रुपए का किराया वैसे ही कमा सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर से इस्लामाबाद के अंदर, मेन सीडीए सेक्टर इस्लामाबाद के दिल के अंदर आबाद होना चाहता है, तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैसुर रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज का ये वीलॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है, स्पेशली हर उस बंदे के लिए जो कि सीडीए सेक्टर के अंदर, आबाद सेक्टर के अंदर, वो भी सीडीए सेक्टर्स में जो सबसे पोस्ट सेक्टर्स कैटेगरी समझी जाती है वो एफ सेक्टर्स है। एफ सेक्टर्स में भी जो सबसे ज़्यादा रेंटल वैल्यू आपको देने वाली, जिसके अंदर घरों के किराए सबसे ज़्यादा हैं, जिसके अंदर अपार्टमेंट्स के किराए सबसे ज़्यादा हैं, जिसके अंदर शॉप्स का रेंट बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर मॉल ऑफ इस्लामाबाद बन चुका हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल फूड चेन्स काफ़ी हद तक आ चुकी हैं, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल जो स्कूल चेन्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं इस सेक्टर के अंदर। इसी सेक्टर के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी मौजूद है। इसी सेक्टर के अंदर पार्क्स, ग्राउंड्स, हर एक चीज़ जो है वो इस सेक्टर के अंदर मौजूद है। तो जनाब ये सेक्टर है आज का F11 सेक्टर के अंदर मैं आज एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि ऑप्शन बना हुआ है, मौजूद है, रेंट आउट हुआ हुआ है। ये ऑप्शन हर उस बंदे के लिए स्पेशल है जो कि ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहता है जो कि मेन सीडीए सेक्टर के अंदर हो, पोश इलाके में हो, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी हो, रीसेल बहुत स्ट्रांग हो, और चीज़ ऑलरेडी मौके के ऊपर मौजूद हो जो बनी हुई हो, जिसका आप जब चाहे फिजिकल विजिट करना चाहें आप फिजिकली इसको विजिट कर सकें, जिसको जब चाहे आप रीसेल करना चाहें उसको रीसेल कर सकें अच्छी एप्रिसिएशन के साथ, अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो जनाब वी लोग आज का गेम बहुत स्पेशल और इंटरेस्टेड होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये सेक्टर है सेक्टर F11। इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी जो है वो 2 गैस स्टेशन मौजूद हैं। इसी सेक्टर के अंदर नेशनल इंटरनेशनल जो स्कूल चेन्स हैं वो भी मौजूद हैं, नेशनल और इंटरनेशनल फूड चेन्स भी मौजूद हैं। ये सेक्टर का जो मरकज़ है वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के जितने मरकज़ हैं जो सबसे ज़्यादा आबाद हैं उनमें से एक मरकज़ है। यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है घरों की वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं कैश पर प्लॉट को लेकर स्पेशली बात करूँ तो F11 सेक्टर के अंदर 70 लाख रुपए से लेकर 90-95 लाख रुपए का पर मरले के हिसाब से प्लॉट मिलता है। यानी जो मेन डबल रोड के प्लॉट्स हैं वो ऑफ कोर्स उतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। जैसे जैसे आप पीछे गलियों में जाते हैं और नॉर्मल प्लॉट्स की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन कम से कम 70 लाख रुपए मरला यहाँ पे जो है वो प्लॉट मिलता है। तो इस हिसाब से 10 मरले का जो प्लॉट है वो कम से कम भी 7 करोड़ रुपए का है, और 1 कनाल का प्लॉट कम से कम भी 14 करोड़ रुपए का है। इसी तरह जो मेन रोड के प्लॉट्स हैं या जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 90-95 लाख रुपए पर मरले के हिसाब से आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। इसी सेक्टर के अंदर जो घरों की रेंटल वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इवन मैं 5 मरला के बहुत लिमिटेड से घर इस सेक्टर के अंदर बने हुए हैं। जो 5 मरला के भी घर है वो भी 50 से 60-70 हज़ार रुपए तक एक पोर्शन जो है वो उसका रेंट आउट होता है। इसी तरह इसी सेक्टर के अंदर जो कनाल के घर हैं, कनाल के घरों का रेंट कम से कम जो स्टार्ट होता है एक पोर्शन का वो 1.25 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक पर पोर्शन का इसी सेक्टर के अंदर रेंट है। अब मैं जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बाखुदा मेरे लिए भी एक नई तरह की चीज़ है। यानी ऐसा ऑप्शन आमतौर पर मिलता नहीं है, और वो भी इस प्राइस प्लान के अंदर, इस बजट के अंदर, इस प्राइस पर स्क्वायर फीट में ऐसा ऑप्शन आपको आबाद जगह के अंदर अमूमन मिलता नहीं है। तो हम आज के इस व्लॉग में स्पेशली इसका कंपैरिजन भी करेंगे जितने इस्लामाबाद के इस टाइम पे जो मोस्ट डेवलप्ड एरियाज हैं उनके साथ भी, जो अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक लोकेशंस हैं उनके साथ भी इसका प्राइस कंपैरिजन करेंगे। अभी यहाँ पर क्या रेंट चल रहे हैं, आप किस प्राइस प्लान पर इसको खरीद सकते हैं, इन सारे मौजूआत को आज के इस व्लॉग में कवर करेंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ये अपार्टमेंट्स के ऑप्शन शेयर करने हैं। ये अपार्टमेंट्स का एक टावर है जो कि ऑलरेडी मौजूद है तारिक हाइट्स के नाम से। ये ऑलमोस्ट इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी मेरे अंदाजे के मुताबिक 2009-2010 में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ था, और उस टाइम पर ये प्रोजेक्ट सेल आउट हुआ था। अब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी फुल फ्लैज जो है वो सोल्ड है। मेरे ही एक इन्वेस्टर हैं जिनके पास 17 से 18 अपार्टमेंट्स हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी टावर के अंदर, और वो ये सारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो सेल आउट करना चाह रहे हैं।
तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हम आपके जो अपार्टमेंट्स हैं इनको सेल भी करेंगे। मेरे सुनने वाले और मेरे चाहने वालों के लिए मेरी तरफ से, मेरी जानिब से एक फेवर आपने ज़रूर देनी है, वो ये है कि यही अपार्टमेंट आपका इंस्टॉलमेंट के ऊपर उन लोगों को मिलेगा। दूसरी मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर कोई मेरा क्लाइंट आपसे यही अपार्टमेंट 50% पे करके अपार्टमेंट लेता है तो उसको जो रेंटल वैल्यू है, जो माहाना किराया है, वो उसी टाइम से उस बंदे को मिलना शुरू हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको इस चीज पर भी आमादा कर लिया। ऐसा ऑप्शन आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूं। अगर मैं इसकी प्राइस बताऊं तो यकीन करें कि आप लोग हंसना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि आबाद प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको जो मैं प्राइस ऑफर करने जा रहा हूं, जो मैंने अपने इन्वेस्टर से लिए, वो है जी 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर ये आपको अपार्टमेंट मुझसे मिलेगा। इसके ऊपर मैं अपना कमीशन आपसे जरूर चार्ज करूंगा क्योंकि वो मेरा हक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तारिक हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है जो कि वहां पे बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, हाइटेड लोकेशन के ऊपर मौजूद है। जो मेन इस्लामाबाद F11 सेक्टर का जो मरकज है, उसी मरकज के बिल्कुल सामने स्ट्रीट के ऊपर जो है ये अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग मौजूद है। F11 सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा अपार्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट है वहां पे मौजूद हैं। यहाँ पे इवन बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं, हमारे एंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपार्टमेंट्स भी इसी F11 सेक्टर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये जो टावर है, ये जो बिल्डिंग है, इसी के अंदर 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स का जो ऑप्शन है वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आज हाजिर हूं। सबसे पहले मैं यहीं पर क्लियरली बता दूं, मैं इसी वीलॉग के अंदर आपको प्राइसेस भी बताऊंगा, पेमेंट प्लान भी बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। मुझे कॉल करने से पहले खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीलॉग को एंड तक सुनिएगा। उसके अंदर प्राइसेस भी बताऊंगा, रेंटल वैल्यू भी बताऊंगा, आपको किस प्राइस प्लान पर मिलेगा, क्या पेमेंट प्लान हमारी तरतीब होगी, सब कुछ इसी वीलॉग में बताऊंगा। तो कॉल करने से पहले प्लीज ये इन्फॉर्मेशन सारी ले लीजिएगा, उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर हम 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कैश वाली चीज है। इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी शॉप ऑलरेडी बनी हुई, रेंट आउट हुई हुई, कभी भी आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं मिलती। मेरा ख्याल है ये मैं हमेशा से सब लोगों को टीच करता हुआ आया हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। अमूमन ये आप समझ लें एक चक्का लगने वाली चीज होती है कि इस तरह की कोई चीज मौके पर आ जाए और वो अगला बंदा जो है वो इस चीज पर भी आमादा हो जाए कि चलें जी मैं आपके कहने पे इंस्टॉलमेंट्स पर भी ऑप्शन दे दूंगा। ये ऑलरेडी रीसेल हो चुके हैं। 2006-07 के अंदर मेरा ख्याल है ये बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई थी। 2009-10 के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ था। तो जिन लोगों ने 2006-07 में खरीदा था उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर खरीदा था। अब इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑप्शन ये नहीं मिलता। बहरहाल हमने उनसे रिक्वेस्ट कर ली तो चलें, अल्लाह का शुक्र हमें मिल भी गया। इसके अंदर 2 बेडरूम और 3 बेडरूम, ये 2 कैटेगरीज आपको मिलेंगी। 2 बेडरूम जो है वो 2123 स्क्वायर फीट से, यानी 2123 स्क्वायर फीट से 2 बेडरूम जो है वो स्टार्ट होता है। अब 2123 स्क्वायर फीट जो है, अगर मैं मरलों में बताऊं आपको 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो तकरीबन 9 साढ़े 9 मरले का, पौने 10 मरले का तकरीबन ये जो है ये अपार्टमेंट बनता है। अब मैं अगर आपको मरलों में बताऊं तो ये तकरीबन 9.5 पौने 10 मरलों के करीब जो है ये जगह बनती है 2123 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है। अब अपार्टमेंट में हम जैसे ही इंटर होते हैं तो बड़ी कुशादा किस्म का इसका लाउंज है। हमें साथ डाइनिंग एरिया जो है वो अलग मिलता है, फिर उसके बाद लाउंज मिलता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। मेरे ख्याल में कनाल के घरों में इस साइज़ का जो है वो टीवी लाउंज हमें देखने को मिलता है। उसी के बिल्कुल साथ किचन बड़ा सेपरेट मिलता है, बड़ा खूबसूरत सा। फिर उस किचन के बिल्कुल साथ हमें अटैच जो है वो 2 बेडरूम्स मिलते हैं। ये दोनों बेडरूम्स मास्टर बेडरूम्स हैं, यानी मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बेडरूम्स की मेजरमेंट का अंदाजा लूँ तो मेरा ख्याल है कि 14x16 या 14x17 का जो साइज है बेडरूम्स का वो बनता है। तो काफी अच्छे साइज के बेडरूम्स हैं। इसी के साथ जो वॉशरूम्स हैं वो भी काफी कुशादा हैं। उसके बिल्कुल साथ हमें एक छोटा सा स्टोर रूम जो है वो भी इसी अपार्टमेंट के अंदर ही मिलता है। ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आ जाते हैं 3 बेडरूम अपार्टमेंट में। तो 3 बेडरूम जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 2493 स्क्वायर फीट बनता है, यानी 2493 स्क्वायर फीट, तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट आप समझ लें। अगर मैं इसको मरलों में लेकर जाऊं 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो तकरीबन ये 11.5 मरले का जो है 3 बेडरूम का अपार्टमेंट बनता है। इस 11.5 मरले के अंदर आपको अगेन बड़ा कुशादा किस्म का डाइनिंग एरिया मिलता है, फिर बड़ा ज़बरदस्त टीवी लाउंज मिलता है। उसके साथ किचन आपको सेपरेट से मिलता है। ये ओपन किचन नहीं है, ये किचन सेपरेट बने हुए हैं। उसी के साथ एक स्टोर रूम मिलता है और उसके साथ आपको 3 कुशादा साइज के कुशादा बेडरूम आपको मिलते हैं। ये बेडरूम्स आमतौर पर अमूमन अब जितने भी अपार्टमेंट बन रहे हैं, जितनी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, किसी में भी बड़े साइज के बेडरूम नहीं होते, क्योंकि अब जो बिल्डर हैं वो भी सियाने हो गए हैं। वो आपको छोटे छोटे बेडरूम्स करके वैरायटी ऑफ नंबर्स, जो नंबर ऑफ बेडरूम्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जाहिर है हर खरीदने वाला भी अट्रैक्ट होता है। बट चूंकि ये आज से
ऑलमोस्ट 15 साल पुराना डिज़ाइन है। तो 15 साल पुराने डिज़ाइन में भी अगर आप उसकी डिसेंसी देखेंगे, आप लोगों को वीडियो में नजर आ रही होगी, तो काफ़ी सिंपल, डिसेंट, एलिगेंट डिज़ाइन है इन अपार्टमेंट्स के। अब ये अपार्टमेंट आप अवेल कर सकते हैं दो तरह से। एक तरीका तो ये है कि आप 100% पेमेंट पे कर लें, आज ही 100% पेमेंट पे करें, आज ही अपार्टमेंट अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो अप टू यू, अगर आप उससे रेंटल लेना चाहते हैं तो वो अपार्टमेंट्स ऑलरेडी रेंट आउट हुए हुए हैं। सेकंड ऑप्शन हमें मिल सकता है कि वो ये चाह रहे थे कि यार 70% पेमेंट की जाए एडवांस में और 30% का जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान बनवाया जाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था 20% का, बहरहाल हमारी डील लॉक हुई आकर 35% पे। आपने करना ये होगा कि सिर्फ 35% ऑफ द टोटल अमाउंट जो है वो आपने एज ए डाउन पेमेंट पे करनी होगी, रिमेनिंग अमाउंट आपको 1 साल के पेमेंट प्लान पर पे करनी होगी। ये था पहला प्लान। दूसरा प्लान ये था कि अगर आप 50% ऑफ द टोटल अमाउंट पे करते हैं, यानी जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो तकरीबन 3 करोड़ और 82 लाख रुपए का बनता है। तो 3 करोड़ 82 लाख रुपए वाला जो अपार्टमेंट है, अगर आप इसका 50% पे करते हैं, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख के आसपास बनता है, तो आपको इस 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की जो रेंटल वैल्यू है वो आज ही से रेंट आपको 50% पेमेंट के बाद वो रेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 70% पेमेंट करते हैं एट द स्पॉट, तो ये अपार्टमेंट जो है एज इट इज आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिमेनिंग पेमेंट्स का जो है वो आपको अगेन 30% का आपको अगेन टाइम मिल जाएगा। तो ये दो तरह से आप इस अपार्टमेंट को ले सकते हैं। 35% वाला पेमेंट प्लान भी अवेल कर सकते हैं, बाकी 65% जो है वो आपने 1 ईयर में कंप्लीट करनी है। सेकेंडली 50% पेमेंट पे करके अभी से जो उसकी रेंटल वैल्यू है वो अभी से आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और जो रिमेनिंग 50% पेमेंट है वो आपने विद इन 1 ईयर जो है वो कंप्लीट करनी है। ये सीडीए की प्रॉपर्टी है, सीडीए सेक्टर के अंदर ये प्रोजेक्ट है। सीडीए सेक्टर भी वो जो इस्लामाबाद का पोश तरीन सेक्टर है, उसके अंदर ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शन जो है ये मौजूद है। अच्छा, इसी तरह आप आ जाते हैं 3 बेडरूम के अंदर। 3 बेडरूम भी जो 2493 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, उसमें भी आप 35% डाउन पेमेंट जो है एडवांस पे करके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट आपको अगेन 1 ईयर में कंप्लीट करनी होगी। सेकेंडली अगर आप दूसरा ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप 50% डाउन पेमेंट पे करते हैं तो आज ही से उसका जो माहाना रेंट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग 50% ये अपार्टमेंट जो है वो एज इट इज आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए है, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर चीज लेना चाहते हैं। अगेन जाहिर है आप F11 सेक्टर के अंदर चीज ले रहे हैं तो आपको लाखों के अंदर चीज नहीं मिलती, करोड़ों के अंदर ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तो लाखों के अंदर से मरला भी अब खत्म होने वाला है, वो भी करोड़ों के अंदर जाने वाला है। तो उसी सेक्टर के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। अब इस सेक्टर की अगर लोकेशन को लेकर बात करूं सबसे पहले, तो ये तकरीबन 5 से 10 मिनट की ड्राइव बनती है सेंटोरस मॉल से, 10 मिनट की ड्राइव बनती है ये ऑलमोस्ट फैसल मस्जिद से, इसी तरह 20 मिनट की ड्राइव बनती है M1 और M2 तक, यानी इस्लामाबाद से लाहौर का जो मोटरवे और इस्लामाबाद से जो पेशावर का मोटरवे। 5 मिनट की ड्राइव बनती है ये बहरिया यूनिवर्सिटी से, एयर यूनिवर्सिटी से, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, और 25 से 30 मिनट की ड्राइव बनती है ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां से। तो F11 बहुत यानी सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है। F11 बड़ी एक प्राइम लोकेशन है। F11 जिस भी बंदे ने विजिट किया हुआ है, मेरा ख्याल है उसको यहाँ के घरों का, यहाँ के अपार्टमेंट्स का, यहाँ की रेंटल वैल्यू का, यहाँ की शॉप्स का, यहाँ पे एक जो छोटे छोटे टी स्टॉल्स वाले बैठे हुए हैं इस टाइम मरकज के अंदर, कोयटा टी वाले या कोई भी और जो चाय वाले बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पे शॉप्स का 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए रेंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी प्राइस कंपैरिजन में। F11 सेक्टर की प्रॉपर्टी को आज के इस व्लॉग में मैं कंपेयर करूंगा न्यू इंटरनेशनल जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसकी सराउंडिंग के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरह मेन जो ब्लू एरिया है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ, F10 जो सेक्टर है उसके अंदर नए नए अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके साथ, पार्क व्यू सिटी जो कि आने वाले टाइम की बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है उसके साथ भी। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्क व्यू से। पार्क व्यू सिटी में एक मैन मेड, ह्यूमन मेड जो लेक है वो बनाई गई, और उस लेक की सराउंडिंग के अंदर काफी ज्यादा अपार्टमेंट्स जो है उनके प्रोजेक्ट्स आए। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, दुबई डाउनटाउन का बिल्कुल रेप्लिका बनाया गया है। उसकी सराउंडिंग में जितने अपार्टमेंट्स है, कम से कम जो प्राइस उसकी स्टार्ट हो रही है वो 40 से 45 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। यहीं पे जो पेंट हाउसेज हैं वो 55, 60, 65 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पर भी मिल रहे हैं आपको। ये पर स्क्वायर फीट की प्राइसेस बता रहा हूं। अब आप इसको यूं ही देख लें कि अगर 2000 स्क्वायर फीट हो, जो कि F11 वाला है, जो कि यहाँ पे आपको तकरीबन 3 करोड़ 82-85 लाख रुपए मिल रहा था F11 में, यही साइज का अगर अपार्टमेंट पेंट हाउस में जाता हूं पार्क व्यू सिटी में लेक फेसिंग की सराउंडिंग में, तो तकरीबन 12 करोड़ रुपए की सराउंडिंग में बनता है। अगर मैं अपार्टमेंट की तरफ जाता हूं पेंट हाउस को छोड़कर, इन्हीं लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स में
40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी लगाऊं तो डबल द प्राइस है F11 वाले अपार्टमेंट्स की। अच्छा, अब आ जाते हैं जी ब्लू एरिया या जो F10 के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी प्राइसेस को लेकर। F10 में अभी द गार्डन रेजिडेंस के नाम से एक बड़ा हाइटेड और बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट बन रहा है। ज़ाहिर है ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है तो अच्छा ही होगा, अच्छे फीचर्स हैं उसके अंदर। हम आने वाले टाइम में ब्लू एरिया की प्रॉपर्टीज को लेकर भी डिस्कस करेंगे। ब्लू एरिया पर मैं एक डिटेल्ड वीलॉग करूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग ब्लू एरिया की प्रॉपर्टीज को लेकर भी कह चुके हैं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है तो मैंने हमेशा आप लोगों की माननी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की सुनकर दोबारा एक ब्लू एरिया की सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टीज को लेकर एक डिटेल्ड वीलॉग करेंगे। बहरहाल ब्लू एरिया की प्रॉपर्टीज और F10 में जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, गार्डन रेजिडेंस है, इसी तरह हम आगे दूसरे कॉर्नर की तरफ जाएं, इसी मेन रोड को लेकर फातिमा जिन्ना पार्क के बिल्कुल साथ साथ तो जो अगले सिग्नल के पास हमें प्रोजेक्ट मिलता है वो पार्क 1 के नाम से। अगेन उसकी प्राइसेस भी 45 से 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो जो पार्क 1 प्रोजेक्ट है वो भी 45 से 50,000 रुपये स्क्वायर फीट है। इसी तरह जो गार्डन रेजिडेंस है वो भी आज 55,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है आपको। तकरीबन ऑलमोस्ट 250% प्राइस इस F11 वाले अपार्टमेंट से ज़्यादा है इसकी भी। अब आ जाते हैं जी इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है उसकी सराउंडिंग में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी वही सर फहरिस्त है। मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी के अंदर भी इस टाइम पे जो कम से कम प्राइसेस पर जो अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं वो 21 या 22,000 रुपये, ये कम से कम प्राइसेस आपको बता रहा हूँ, या 20,000 रुपये आप लगा लें। तो 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर आपको एक ऐसे इलाके के अंदर चीज़ मिल रही है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, अगेन बता रहा हूँ, ऐसे इलाके के अंदर चीज़ मिल रही है जिसने अभी आबाद होना है, जिसके अंदर अभी फीचर्स इस लेवल के आने हैं कि वहाँ पे आपकी एक शॉप जो है वो लाखों रुपए आपको किराया दे रही हो, एक अपार्टमेंट एक दिन के लिए भी एयरबीएनबी पर खाली ना हो। ये तो ऐसी जगह है, आप आज अपार्टमेंट लें, आप उसको खुद एयरबीएनबी करें, आप माना लाखों रुपए का किराया वैसे ही कमा सकते हैं। खैर, अगर आप एयरबीएनबी भी नहीं करना चाहते और आप बहुत ही ज़्यादा सुस्त और बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं और आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते, तो वो ऑलरेडी अपार्टमेंट जो है वो आपका रेंट आउट हुआ हुआ है, आप उसको एज इट इज मंथली रेंटल पर ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं E11 मरकज के अंदर, तो E11 के अंदर भी इस तरह के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट E11 के अंदर भी जो कम से कम प्राइस आपको मिलती है वो तकरीबन 28,000 रुपये है। तो 28,000 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर आपको इसी सेक्टर के बिल्कुल साथ जो अगला सेक्टर है जो कि E11 मरकज है, E11 मरकज के अंदर E11 सेक्टर के अंदर भी ये प्राइस आपको ऑफर नहीं होती। तो बताने का मकसद ये है कि आप प्राइस कंपैरिजन कर लें, आप मुझे कोई भी और दुनिया की ऐसी चीज बता दें जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो, इसी तरह लुक्रेटिव हो, इसी तरह का पोश इलाका हो, आबाद हो, रेंट आउट हुआ हो, रीसेल उसकी इतनी स्ट्रांग हो, आप लोग मुझे कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, मेरा आप लोगों को ओपन चैलेंज है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये स्पेशली हर ओवरसीज बंदे के लिए जो इस मुल्क से बाहर है बट सेफ एंड साउंड चीज लेना चाहता है। ये हर उस बिजनेसमैन के लिए है जो पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर के अंदर बैठा हुआ है बट एक आबाद जगह के अंदर लेना चाहता है। ये हर उस बंदे के लिए है जो कराची से, कोयटा से, पेशावर से, पाकिस्तान के किसी भी शहर से, इस पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मेन CDA सेक्टर इस्लामाबाद के दिल के अंदर आबाद होना चाहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए, ये इन्वेस्टमेंट हर उस बंदे के लिए जिसके पास 4 पैसे हैं और वो 4 को 8 करना चाहता है। इस इन्वेस्टमेंट से ज़रूर आपका 4 का 8 हो सकता है। तो जनाब, बुकिंग के लिए, किसी भी किस्म के इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जनाब, जज़ाकल्लाह खैर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।